हेलो एवरीवन। आज की जो स्टोरी मैं सुनाने वाला हूँ वो बेसिकली मेरे खुद के दोस्त की ही स्टोरी है। और जब मेरे दोस्त ने मुझे बताई थी ये स्टोरी सो आई वाज शॉक्ड। ठीक है, वही दिन था जब मुझे डार्क वेब वगैरह के बारे में पता चला था, हिटमैन ये सब मुझे पता चला था, पहली बार पता चला था। और उसके बाद से फिर मैंने मतलब थोड़ा बहुत इस पर रिसर्च किया, तो इसकी वजह से मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारे कहानियाँ हैं जो मैं आपको सुनाते रहता हूँ। ठीक है, कुछ कुछ रियल इंसिडेंट्स भी होते हैं और कुछ कुछ हो सकता है स्टोरीज हो, क्योंकि मैंने रीड कर रखा है, मुझे नहीं पता है कि वो कितनी सच्चाई है उसमें। एनीवेज, तो बेसिकली ये सारा पूरा रियल इंसिडेंट है। तो होता क्या है, बेसिकली एक दिन मतलब वो दोस्त मेरे पास आता है और उसके साथ मैं बेसिकली थोड़ा बहुत ऐसी बातचीत करता हूँ। तो हवा हवा चलने लगती है बढ़िया, तो मैं उसके साथ वॉक करने के लिए छत पर जाता हूँ कि यार चल छत पे थोड़ा सा हवा को एंजॉय करते हैं, यहाँ पे तो अच्छे से हवा आ नहीं रही है। एनीवेज मैं उसके साथ फिर छत पर जाता हूँ। और छत पर जाकर फिर हम वो जो बंदा जो था वो थोड़ा बहुत मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है एनआईटी का, कि यार उसको ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो हमारे बीच जो है वो एक डार्क वेब की टॉपिक मतलब छिड़ जाती है। ठीक है, वो टॉपिक एसएसआर से शुरू हुआ था, एक्चुअली सुशांत सिंह राजपूत से शुरू हुआ था। बिकॉज सुशांत सिंह राजपूत को लेके एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि उनका जो मर्डर है वो डार्क वेब पर हुआ था। ठीक है, एनीवेज इसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे किसी और वीडियो में। तो ऐसे हम लोग बातचीत कर रहे थे तो वहाँ से वो टॉपिक उठा। और फिर उसके बाद मैंने उससे पूछा कि यार क्या होता है डार्क वेब, क्या है। तो उसने बताया कि डार्क वेब पे इलीगल काम होते हैं और ये एक ऐसा इंटरनेट है जिसको आसानी से विजिट नहीं किया जा सकता। मैंने बोला तू विजिट किया है, तो फिर उसने अपना एक्सपीरियंस बताया। ठीक है, एनीवेज तो आप लोगों को मैं थोड़ा और बता दूं, तो बेसिकली उसने मुझे उस टाइम ये सब के बारे में बताया, डार्क वेब ऐसा होता है वैसा होता है, हिटमैन्स होते हैं जो कि किसी को भी शूट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसने बताई। इसके बाद जो बंदा था उसने बोला कि उसके कुछ दोस्त थे। ठीक है, दिल्ली से वो। तो उसके जो दोस्त थे वो ऑलरेडी डार्क वेब यूज़र थे। ठीक है, तो मैंने उससे पूछा भाई डार्क वेब कब यूज़ करता था, तो उसने बताया कि वो 11th में यूज़ करता था। और फिर उसके बाद उसके साथ ऐसा एक इंसिडेंट हुआ ना कि उसने यूज़ करना हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो मैंने बोला भाई तूने डार्क वेब पे क्या क्या देखा है, क्या क्या मतलब तूने देखा है। उसने बोला भाई मैं तुझे बता भी नहीं सकता हूँ मैंने क्या क्या देखा है, मैंने इवन ह्यूमन फ्लेश को बिकता हुआ देखा है डार्क वेब पे। समझ रहा है दुनिया कितनी घिनौनी हो चुकी है, ह्यूमन फ्लेश। ठीक है, इफ़ यू डोंट नो यू कैन गूगल इट, ह्यूमन फ्लेश क्या होता है। ठीक है, ह्यूमन फ्लेश उसको बिकता हुआ देखा है उसने। तो मैंने बोला भाई ये सब भी होता है। मैंने तो सोचा था हो सकता है कोई ऐसा कंटेंट हो जो इंटरनेट पे ना अलाउड हो, उसको वहाँ पे डाला जाए। ये सब भी होता है वहाँ पे, बोलते हैं हाँ भाई, इवन बच्चे भी सेल होते हैं वहाँ पे, ये सब भी होता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है। यहाँ से कुछ भी मैं आपको कुछ भी करने का मोटिवेशन यहाँ से मैं आपको नहीं देता हूँ। ठीक है, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू डू एनीथिंग वट एवर टोल्ड इन द वीडियो, इट इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। एनीवे, ठीक है, एनीवे, तो बेसिकली उसके बाद उसने मुझे बताया कि उसने बच्चों को गायब होते हुए देखा है, उसने बहुत सारे लोगों की सर जो है कि उसको बिकते हुए देखा। मतलब लोग किस टाइप के पागल है भाई, सर खरीदते हैं। मतलब वो लोग जो कि अब नहीं है, फिर कुछ तो शॉर्ट है उनका सर खरीदने के लिए, मतलब क्या है भाई। डायमंड बिकते हुए देखा है, गन्स बिकती हुई देखी है, लो से लो अमाउंट में। ये उसने बोला कि एक बार उसने $10 में गन बिकती हुई देखी थी। $10 में, कैन यू इमेजिन। अब वो ऑब्वियसली इलीगल होगी, इसी वजह से तो $10 में मिल रही है। तो ऐसा सीन था। तो उसके बाद मैंने बोला भाई तू अपना एक्सपीरियंस बता, तेरे साथ क्या होता है। तो उसने बोला भाई मैं देख एक्चुअली डार्क वेब से थोड़ा एडिक्टेड हो गया था, मैं डेली डार्क वेब विजिट करता था, स्क्रॉल डाउन करता था, जो अलग अलग चीज़ें दिखती थी मैं दो तीन उस पर वीडियोज़ भी देखता था जिसमें इंटरेस्ट आता था, या फिर कुछ और नया मिला है तो उसके बारे में मैं सर्च करता था, थोड़ा आर्टिकल्स पढ़ता था, यही सब करता था मैं। और हुआ ये कि एक बार मैंने रात में डार्क वेब विजिट किया। ठीक है, और डार्क वेब मैंने जब विजिट किया तो थोड़ी ही देर में मेरी जो स्क्रीन थी वो रुक सी गई, काम नहीं कर रही थी मेरी स्क्रीन लैपटॉप की। ठीक है, और लैपटॉप की स्क्रीन मेरी काम नहीं कर रही थी और फिर मेरी हालत ख़राब होना शुरू हुई। पहले तो मुझे लगा लैग वैग हुआ है, लेकिन जब मैं देख रहा हूँ मेरी स्क्रीन 2 मिनट से काम नहीं कर रही है तो मैं समझ गया कि यहाँ पे मेरा जो लैपटॉप है वो हैक कर लिया गया है। तो मैंने बोला फिर क्या हुआ, तो उसने बताया कि थोड़ी देर बाद उसके जो लैपटॉप की स्क्रीन है उस पर एक मैसेज पॉपअप हुआ, एक सायरन की इमेज थी और नीचे लिखा हुआ था पुलिस विल बी रीचिंग यू इन 5 मिनट्स फॉर एक्सेसिंग डार्क वेब विच इज़ इलीगल। ठीक है, अब ये चीज़ हो सकता है आपको भी इंटरनेट पर दिखी हो, कभी इंटरनेट पे आप कुछ ऐसा सर्च करोगे जो चीज़ इलीगल हो, तो आपको एक नोटिस दिखता है कि यार जो साइबर साइबर सिक्योरिटी टीम है वो तुम्हें विजिट करने वाली है क्योंकि तुमने इलीगल वेबसाइट को हैक किया है, इलीगल वेबसाइट को रीच किया है। इसका तुम्हें एक पॉपअप विंडो शायद दिखा हो। ठीक है, एनीवेज तो बेसिकली वो फ्रॉड होता है, स्कैम होता है। ठीक है, वो वही लोग करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग कुछ वेबसाइट्स को विजिट करो, उस वेबसाइट पे अपने आप मैसेजेस तुम्हें पॉपअप होना शुरू हो जाते हैं जो तुम्हें रैंडम वेबसाइट्स पर लेकर जाते हैं। ठीक है, ये भी वन ऑफ दोस्त साइन है। तो बेसिकली उसने वही बोला कि एक मैसेज पॉपअप हुआ और वो मैसेज देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई, मैंने तुरंत लैपटॉप का की जो है वो दबाना शुरू किया, बट लैपटॉप बंद ही नहीं हो रहा था। ठीक है, लैपटॉप वॉट नॉट शटिंग डाउन। तो मैंने बोला भाई फिर क्या किया तूने।
तो उसने बोला भाई मेरी हालत ख़राब हो गई, और केस जो है वो वर्स्ट तब हो गया जब थोड़ी देर बाद मेरे लैपटॉप से सायरन बजना शुरू हो गया। ठीक है, सायरन बजना शुरू हो गया उसके लैपटॉप से ज़ोर-ज़ोर से। बट लकीली उसका जो लैपटॉप था वो सिर्फ़ 10% उस टाइम चार्ज था, और उसने जस्ट चार्ज लगाया था। उसको उसने तुरंत चार्जर निकाला और 10% चार्ज था, उसने अपने लैपटॉप को पिलो वगैरह से कवर किया, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे वो पीछे सो रहे हैं और ये यहाँ पे टेबल पे बैठ के लैपटॉप चला रहा था। अब वहाँ से जब सायरन की आवाज़ आना शुरू हुई, तो बेसिकली पेरेंट्स की नींद, उसने बताया कि पेरेंट्स की नींद शायद खुली थी, बट उन्हें लगा था कि ये कोई वीडियो देख रहा है, तो उसकी वजह से उन्होंने माइंड नहीं किया। और क्योंकि मैंने तुरंत उसको कवर अप कर दिया था, पूरा स्पीकर वगैरह पे मैं हाथ रख रहा हूँ, पूरा बॉडी से कवर कर रहा हूँ, लैपटॉप ऐसे लगा दिया, मैंने स्क्रीन तो बंद कर दी, लेकिन वो सायरन नहीं रुक रहा है, सायरन चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, और ये चीज़ कंटिन्यू रही पूरे 8 मिनट के लिए। और लकीली उसका लैपटॉप इतना एफिशिएंट नहीं था, इतना बैटरी एफिशिएंट नहीं था कि चार्जिंग को संभाल पाए। तो अगर वो बैटरी एफिशिएंट होता तो शायद ये कहानी 30 मिनट तक चलती। 10% कभी कभी लैपटॉप्स में चलते हैं 30 मिनट तक। तो उसके बाद फाइनली वो सायरन रुका। ठीक है, और उसके बाद उसने लैपटॉप को चार्ज लगाया, उसने स्क्रीन को ओपन किया और उसने पावर बटन दबाया, लैपटॉप ऑन हुआ। उसने लैपटॉप में कोड डाला और फिर भी उसके जो स्क्रीन विंडो थी उसमें वही वेबसाइट ओपन हुई। ठीक है, तो उसकी हालत एकदम खराब, लेकिन लकीली अब की बार वो एग्जिट कर पा रहा था। उसने तुरंत एग्जिट किया और एग्जिट करके अपने दोस्त को फ़ोन लगाया। उसने बोला, उसने थोड़ी बहुत गाली दी और फिर उसके बाद उसने बोला भाई ये सब क्या दे दिया तूने, ये तो मेरे साथ स्कैम हो रहा है भाई, ये सब बोल रहे हो लोग। सो तो उसके बाद उसका जो फ्रेंड था वो उसको एक्सप्लेन करता है कि यार चिल कर, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डार्क वेब पे ऐसा मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब ऐसा फूल करते हैं, थोड़ा सा स्कैम करते हैं ज़बरदस्ती का। लेकिन एक बात तो है कि जो तेरा डेटा था वो ज़रूर उन्होंने हैक कर लिया था, और वो चाहते तो तेरे साथ कुछ भी कर सकते थे। मतलब तेरा डेटा पूरा हैक कर लें, तेरी कुछ फ़ोटोज़ निकाल लें, या फिर तेरा कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ईमेल आईडी है, कुछ भी वो कर सकते थे। लेकिन लकी था तू कि तेरे साथ कुछ ऐसा उन्होंने किया नहीं और बच गया तू। सो एनीवेज फिर उसके बाद मैंने बोला भाई तूने फिर मतलब उससे छुटकारा कैसे पाया? तो उसने बोला भाई फिर क्या था, मैंने अपना पूरा लैपटॉप फॉर्मेट मार दिया, और वैसे ही मेरे लैपटॉप में कुछ खास डेटा था नहीं लकीली, इसीलिए शायद उसने कोई स्कैम किया नहीं मेरे साथ। तो फिर उसके बाद मैंने अपना पूरा लैपटॉप फॉर्मेट कर दिया, और फिर उसके बाद मतलब कभी मैं डार्क वेब पे दोबारा गया नहीं। तो ये थी मेरे दोस्त की कहानी जिसने एक बार डार्क वेब विजिट किया था। और प्लीज आप लोग मत करना, क्योंकि आपको भी पता है वो कितना रिस्की हो सकता था। समझ रहे हो? मतलब हमारे हॉस्टल में हैं 5-6 लोग जो चलाते हैं। यू शुड नॉट यूज इट। ठीक है, यू शुड नॉट यूज इट, प्लीज।